मतलब जीवन कैसा होना चाहिए जब दीक्षा लेने के बाद जो नियम बनाए गए हैं, उसमें विदेश जाना या वाहन का उपयोग करना ये कहीं या नहीं, ये सब फालतू की ये बाद की बातें गढ़ी हुई है, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं। आपको जी, पता है जैन धर्म कहां तक फैला हुआ है? आप क्या बात करते हैं? जैन धर्म अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जावा, सुमात्रा कहां तक फैला हुआ था? जी, जी, ये सब कुछ जी, नहीं, ये सब जिनको करना धरना कुछ है नहीं, खा पी के खूंटी जी, तान के सो जाना है दिन में ही, है परिश्रम जी, करना नहीं है, और इस तरह की बातें जी, करते हैं, है ना? जी। हाँ। लेकिन आज की तारीख में राजनीति भी पूरी तरह जाति और धर्म के इर्द-गिर्द घूम रही है। तो ऐसे में हमारे संत समाज को सामाजिक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी के लिए आप क्या राय देना चाहते हैं? जो समाज जो है, कम से कम उनको स्टेबिलिटी आए, वो भ्रम में ना बने कि आए दिन कोई ना देखिए कोई किशोर जी, यू नो आपने किशोर जी आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, और मैं ये कहना जी, चाहूंगा कि जी, जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता ये लोकतंत्र के दुश्मन है। ये ठीक। अध्यात्म के बाधक भी है, लोकतंत्र के भी दुश्मन है। जी, जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता, फिर से दोहरा रहा हूं, जी, ये लोकतंत्र के जी, दुश्मन है। जी, दुर्भाग्य से जी, राजनीतिज्ञ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने वोट जी, बैंक के लिए, अपनी जी, कुर्सी को बनाने के लिए ये जो जी, हथकंडे अपनाते हैं, इससे देश को बहुत नुकसान होता है। देश की जनता को डेफ़िनेटली। समझना चाहिए, है ना? जी, देश की जी, जनता को समझना चाहिए, सांप्रदायिक कट्टरता और जातिवादी जुनून से भला नहीं होगा। जी, सरकार वो सरकार होनी चाहिए जो शिक्षा पे ध्यान दे, जो चिकित्सा जी, पे ध्यान दे, जो डेवलपमेंट पे ध्यान दे। ये इस जी, तरह से वोटरों को जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता में उलझाना और अपने जी, उल्लू सीधा करना, इससे बहुत बड़ा नुकसान देश का होता है। और इसलिए जी, देशवासियों को जागरूक होने की जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। गुरुदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे स्टेटमेंट कुछ माँग रहे तो अर्ली 90s की बात है। तो मैंने उस समय ये कहा था कि इफ गॉड डिड नॉट एक्जिस्ट, ह्यूमन विल ट्राई टू इन्वेंट गॉड। तो अगर भगवान नहीं होते तो इंसान अपना भगवान बनाने की कोशिश करता। ये 96-95 की बात है। गुरुदेव आज वही कुछ हो गया है समाज में। हर इंसान ने अपना-अपना भगवान बनाना, अपना आराध्य बनाना और बहुत सारी तरह-तरह की परंपराओं को अपनाना और एक के बाद दूसरी चैनल को अडॉप्ट करना। तो ये भ्रम, ये मतलब कन्फ्यूज़न, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ इतना? देखिए हू इज़ रिस्पांसिबल? दोनों ही क्षेत्रों में किशोर जी, राजनीति सेवा का जरिया हुआ करती थी, आज व्यवसाय बनती जा रही है। पहले संसाधन खर्च करके सत्ता तक पहुंचो, और फिर उसी सत्ता को संसाधन बटोरने का साधन बना दो। इससे बड़ा ह्रास हुआ है नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का। उसी तरह से अध्यात्म के क्षेत्र में भी जी, जिनके जिम्मे जिम्मा है अध्यात्म को आगे बढ़ाने का, वो आश्रमों आश्रमों का आकार बढ़ाने में लगे हुए हैं, है ना? ट्रू, इसीलिए धर्म का या तेजस्वी स्वरूप समाज में प्रकट नहीं होता है। जी, धर्म का तेजस्वी स्वरूप तब प्रकट होगा जब हम धर्म को उपासना से आगे बढ़ा करके, धर्म के तीन जी, आयाम है किशोर जी, एक है उपासना, दूसरा है जी, नैतिकता, तीसरा है अध्यात्म। आज अपेक्षा इस बात की है, हुआ क्या, जी, मौजूदा समय में केवल उपासना को ही धर्म मान लिया, जी, और हम ये समझते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, जबकि उपासना का मैं विरोधी नहीं हूं, वो भी उपयोगी है, किंतु दूसरा जी, कदम होना चाहिए हमारा जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा जी, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। जब जीवन में जी, अध्यात्म का अवतरण होता है, तब स्व और पर के बीच की भेदरेखा खत्म हो जाती है ना? जी, तो आज अपेक्षा इस बात की है कि धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, धर्म को समाज सेवा से जोड़ें, जी, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। तभी धर्म जी, का तेजस्वी स्वरूप जो है हमारे समाज में जी, प्रकट होगा, और उसी से हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा, स्वस्थ समाज जी, की संरचना होगी। हमारे जी, उपनिषद में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की, अर्थ काम धर्म और मोक्ष।
जी, धर्म का अर्थ और काम से विरोध नहीं है, किंतु धर्म का ये जी, मार्गदर्शन जरूर है कि जी, भौतिक विकास की अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो जीवन में वरदान बनता है, और नींव जी, अध्यात्म की नहीं होती है तो कभी कभी वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। तो इसलिए जी, धर्म का भौतिक विकास से विरोध नहीं है, पर उसका नींव अध्यात्म आधारित होनी चाहिए, और ऐसा जी, होगा तो हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा, स्वस्थ समाज की जी, संरचना होगी। जी। जी। तो गुरुदेव, क्या अध्यात्म का ज्ञान होना जरूरी है कि अध्यात्म कोई का विज्ञान की देखिए, महत्वता है, अध्यात्म जिसमें अध्यात्म लॉजिकली। अध्यात्म धर्म जो है इसका ज्ञान भी जी, जरूरी, किंतु ज्ञान से आगे, ज्ञान के बाद आचरण, इम्प्लीमेंट करना। भगवत गीता में भी जय कहा गया ना, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जी, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता तो हूं पर उसमें प्रवृत्त जी, नहीं हो पा रहा हूं, जी, अधर्म को जानता हूं किंतु उससे निवृत्त नहीं जी, हो पा रहा हूं। योगीराज कृष्ण ने जी, समाधान देते हुए कहा कि उसके लिए जी, वैराग्य और अभ्यास, तो जानना जरूरी है। जानने से आपको, मान लीजिए आपने माइलेज का पत्थर देखा तो उससे ये पता लग जाएगा कि लंदन से मैनचेस्टर इतने माइल की दूरी पर है, जी, लेकिन जानने से आप मंजिल नहीं पहुंचेंगे। उसके लिए मंजिल जी, पर चरणों को गतिमान करना होगा, कदमों को आगे बढ़ाना होगा, यानी कि जीवन में बिल्कुल उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ज्ञान इम्प्लीमेंट करना जरूरी होगा। है, किंतु ज्ञान के जी, साथ साथ कहा ना, आचारो प्रथमम धर्म, पढ़मम नाणुम जी, तो दया, ये भी कहा, पहले ज्ञान फिर आचरण। तो केवल जी, मुक्ति का मार्ग भी केवल ज्ञान को नहीं बताया, केवल दर्शन को भी नहीं बताया, केवल चरित्र को भी नहीं बताया। तत्वार सूत्र जी, का श्लोक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। जहां पर ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों का संगम होता है, तब मुक्ति का जी, मार्ग बनता है। जी। जी। आज आज हमारे प्रोग्राम में काफी नॉन जैन लोग भी काफी शामिल हैं, जिनको जिज्ञासा है गुरुदेव। एक जी। तो जो महत्वता है मुंह पत्ती के बारे में, लोग जानना चाहते हैं कि वाई, अभी तो हमने पूरा जो वर्ल्ड है उसको जैन बना किशोर जी, दिया। किशोर जी, मैं एक प्रसंग बताता हूँ। मैं एक प्रसंग जी, बताता हूँ। जी, पहले, कोविड से पहले लोग मुझे पूछा करते थे, जैसे आज भी, ये क्या है, ये क्या है। जी, लेकिन जी, जब कोविड आया, इसके बिना गए तो पुलिस वाला पूछता था ये क्यों नहीं है, चालान काटेंगे।